जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्ण संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन। दीनदयाल उपाध्याय जी की 55वीं स्मृति में स्टार स्पोर्टिंग वॉलीबॉल क्लब कोसमी बालाघाट के तत्वाधान में ऑल इंडिया महिला व पुरुष वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन आखर मैदान कोसमी में किया गया, जिसमें 11 फरवरी को टूर्नामेंट का शुभारंभ जिला स्तरीय प्रतियोगिता के साथ किया गया। टूर्नामेंट का पहला मैच सरंडी व कोसमी के मध्य खेला गया। 12 से 14 फरवरी तक ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेला जाएगा, जहां प्रतियोगिता के समापन पर प्रतियोगिताओं में पुरुष वर्ग में प्रथम पुरस्कार 51,000, द्वितीय पुरस्कार 31,000, तृतीय पुरस्कार 21,000 रुपये रखा गया। महिला वर्ग में प्रथम पुरस्कार 21,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000 और तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपये रखा गया है। वहीं अन्य विशेष पुरस्कार बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट स्मैशर, बेस्ट सेंटर, बेस्ट लिबरो दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में जिले की कायदी, किरणापुर, सरंडी, कोसमी सहित आसपास के अन्य टीमों ने हिस्सा लिया। तो वहीं पुरुष वर्ग में तमिलनाडु पुलिस, केरल साई, एलपीयू जालंधर, गुजरात, मद्रास यूनिवर्सिटी, रुड़की आर्मी, नासिक आर्मी, परतवाड़ा महाराष्ट्र को आमंत्रित किया गया। वहीं महिला वर्ग में तमिलनाडु पुलिस, त्रिवेंद्रम साई, एलपीयू जालंधर, गुजरात साई, एसआरएम चेन्नई, झेलम तमिलनाडु सहित अन्य टीमें शामिल हैं। ये जो आज मैं गगन नगपुरे वॉलीबॉल टूर्नामेंट अध्यक्ष भी हूँ और इस ग्राम पंचायत कोसमी का प्रतिनिधित्व भी करता हूँ। यह हमारा दूसरा साल है वॉलीबॉल टूर्नामेंट का, जिसमें पूरे देश, हम पूरे भारत से अंतर्राष्ट्रीय टीम यहाँ पर पहुँची है, जिसका कि शुभारंभ आज जिला स्तरीय टीम के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सरंडी और कोसमी बी की टीम अभी यहाँ खेल रही है। दोनों ही टीम अपना अपना जो मैच है यहाँ पर कर रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे पूरे भारत में इस ग्राम का नाम पहुँचे और हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में, वो खेल के प्रति जागरूक रहें। ये टूर्नामेंट जो है हमारा दूसरा वर्ष है। 2021 में भी हमने यहाँ टूर्नामेंट किया था, जिसमें पूरी भारत से टीम आई थी, और इस वर्ष हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 55वीं स्मृति में यह आयोजन किया जा रहा है। वारासुनी नगर के वारासुनी रामपाली मार्ग पर 11 फरवरी की दोपहर करीब 4:30 बजे बालाघाट एसडीएम संदीप सिंह सड़क दुर्घटना में बाल बच गए, जिस पर उन्होंने तत्काल स्थानीय पुलिस व राजस्व अमले को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपाली में संस्कृति विभाग को भूमि दिए जाने की कार्यवाही राजस्व विभाग के द्वारा की जा रही, जिसके लिए बालाघाट एसडीएम व वारासुनी एसडीएम प्रभारी संदीप सिंह का आवागमन वारासुनी, रामपाली और बालाघाट में बना हुआ है। इसी कड़ी में वह शनिवार को रामपाली में अपने कार्य खत्म कर वापस वारासुनी की ओर आ रहे थे, तभी मार्ग में उनके पीछे से आ रही निजी बस ने उनके शासकीय वाहन को कट मार दी, जिसके कारण उनका वाहन अनियंत्रित होते होते बच गया।
जिन्होंने तत्काल ही अपने ड्राइवर को बस के आगे वाहन ले जाने के लिए कहा और नगर के वार्ड नंबर 1 रामपाली रोड स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास बस को रुकवाया और तत्काल घटना की जानकारी वाराणसी बल व तहसीलदार कार्यालय को दी, जिस पर तहसीलदार राजेंद्र टेकाम व थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने एसडीएम संदीप सिंह के द्वारा घटना की जानकारी भी दी गई। जब शासकीय वाहन है उसे देखकर निजी वाहन के द्वारा लापरवाही पूर्वक तेज गति से चलाकर कट मारा जा रहा है तो आम नागरिकों के साथ किस प्रकार की हरकतें की जाती होगी, जिसको लेकर उक्त वाहन पर कार्रवाई करने व अन्य वाहनों की भी जांच करने के लिए निर्देशित कर एसडीएम संदीप सिंह अपने वाहन से बालाघाट के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद पुलिस के द्वारा निजी बस को अपनी अभिरक्षा में लेकर वाराणसी थाने में लाकर खड़ा करा दिया गया, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं नगर में घूम रहे भारी वाहनों की जांच करने की भी बात पुलिस विभाग के द्वारा कही जा रही है। यदि आप बालाघाट शहर के रास्तों पर चल रहे हैं तो कृपया सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ आवारा श्वानों की धमाचौकड़ी इतनी बढ़ गई है, वहाँ आपको कभी भी दौड़ा कर काट सकते हैं। आवारा श्वानों की संख्या अब इतनी बढ़ गई है कि स्कूल के छोटे बच्चे हो या फिर स्कूटी सवार या फिर पैदल चलने वाले क्यों ना हो, सभी का चलना दूभर कर दिया है। शहर के प्रमुख रास्तों की बात करें तो आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। बैयर रोड की बात करें तो आवारा श्वान छोटे बच्चों को काटकर घायल कर चुके हैं। इसके बाद भी नगरपालिका इन श्वानों से लोगों को राहत दिलाने की कोई पहल नहीं कर रही। आवारा श्वानों ने यहाँ बैयर रोड, भटेरा रोड, गोंदिया रोड, बूढ़ी रोड सहित अन्य शहर के रोडों में रहने वाले लोग इससे परेशान हैं। बैयर रोड निवासी बताते हैं कि सुबह जब वह बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं तब आवारा श्वानों से उन्हें बहुत डर लगता है, क्योंकि पहले भी जब वो बच्चे स्कूल जाते थे तो छोटे बच्चों को श्वानों ने काट कर घायल कर चुके हैं, जिसको देखते हुए अब यहाँ का भय का वातावरण बना हुआ है। दिन में आने जाने वाले लोगों को भी यह श्वान दौड़ाकर उन्हें काटने की कोशिश करते हैं। साथ ही कुछ वाहन चालकों तो यहाँ तक दूर तक दौड़ाते हुए भी नजर आते हैं। यदि ऐसी स्थिति रही तो बड़ा हादसा भी हो सकता है या दुर्घटना जैसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है। आवारा कुत्ते जो मॉर्निंग में जो बच्चे स्कूल वगैरह को जाते हैं ना, वो उनको झूम रहे हैं, चाप रहे हैं, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झूम रहे हैं, मतलब बच्चों को डरा रहे हैं, जैसे बच्चे जा रहे हैं तो उनके ऊपर लपक रहे हैं, तो ये कभी मतलब ज़्यादा परेशानी का सामना हो सकता है कि काट ना दें। अच्छा, सिर्फ बच्चों को या तो फिर आने जाने वाली गाड़ियों को भी लपकते हैं? हाँ ना, गाड़ियों में तो खूब जो स्पीड से जा रही हैं गाड़ियाँ, उनके भी ये जो आवारा पालतू जी जो कुत्ते हैं जो बच्चों को परेशान कर रहे हैं और भी लोगों के पीछे मतलब लपक रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा कुछ बंदिश लगाया जाए या इनको कुछ तो कर। वहीं एक वार्डवासियों के द्वारा बताया गया कि श्वानों की संख्या में इतना इजाफा हुआ है कि इनके बच्चे जो सड़कों पर आवारा घूमते रहते हैं, इनके घूमने से सड़क हादसे की संभावना बनी रहती है। छोटे छोटे बच्चे रोडों पर चलते रहते हैं, वो वाहन मालिक यहाँ से गुजरते रहते हैं, तो हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि इनके संपर्क में आने से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। वहीं नगरपालिका प्रशासन से यही निवेदन करना चाहते हैं कि वह आवारा श्वानों को पकड़कर या तो शहर से दूर कर दे या फिर इस समस्या से उन्हें निजात दिलवाए। ये आजकल जो आवारा कुत्ते यहाँ पर जो तादाद जो इनकी बढ़ गई है, इनके होने वाले जो बच्चे हैं वो इधर उधर होते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस है, जिससे कोई भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। विथ जो स्टूडेंट यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर कई कोचिंग क्लासेस है, उन लोग के लिए बहुत दिक्कत होती है। उन लोग बाइसिकल में रहते हैं, उन लोग का कभी भी लपक सकते हैं एंड इस पर कभी भी दौड़ के उनको 2-3 बार केस हो चुके हैं। हमने उनको छुड़वाए, वहाँ पर दौड़ाए हैं, उनको मारे हैं, अलग करे हैं। ये सभी सब कारणों के कारण हम यही चाहते हैं कि इन नगर पालिका से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप इन सभी जितने भी आवारे जो कुत्ते हैं, इन सभी को आप एक स्थान पर व्यवस्थित किया जाए। दूरभाष पर चर्चा करने पर नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि इसकी शिकायत उन्हें कई वार्डों से आई है, जिस पर उनके द्वारा इस विषय पर प्रस्ताव बनाकर परिषद में रखा गया है। इसे पास कर जल्द ही आवारा श्वानों की नसबंदी की जाएगी एवं जो खूंखार प्रजाति के श्वान है उन्हें शहर से दूर भेजा जाएगा। उनके द्वारा इसकी निविदा भी निकाल दी गई है, जो इन आवारा श्वानों को पकड़े ऐसी एजेंसी से वे संपर्क कर रहे हैं और जल्द ही शहर को इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर 8 फरवरी से जिला पंचायत कार्यालय के सामने शुरू किया गया दिव्यांगजनों का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा, जहां मांगों पर अब तक कोई सुनवाई न होने पर दिव्यांगजनों ने अपनी नाराजगी जताते हुए अपनी इन्हीं मांगों को लेकर भोपाल में धरना प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है। जहां दिव्यांगजनों की इस हड़ताल में शनिवार को प्रदेश संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हो गए, जिन्होंने धरनास्थल पर पहुंचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ
बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बनाई, जिन्होंने दिव्यांगजनों की मांगों को जायज बताते हुए अपनी इन्हीं मांगों को लेकर 20 फरवरी के बाद भोपाल में प्रदेश भर के समस्त दिव्यांगजनों के साथ विशाल धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। हम ये चाहेंगे कि पहले भी यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन के लिए बैठे थे तो इन्हों की कोई भी मांग नहीं की गई और आगे हम बड़ा आंदोलन करने के लिए भोपाल में बहुत जल्द बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। लांजी रिसेवाड़ा मार्ग पर ग्राम बागाटोला स्थित पूर्व सरपंच किरण गणेश खोंगल के घर के सामने एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिसमें सवार छात्र वंश माहौले की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार रिसेवाड़ा निवासी वंश एवं सुजल पिता शैलेश माहौले तथा कयूम पिता करीम खान तीनों अपनी मोटरसाइकिल MP50 MW 1063 से साकेत पब्लिक स्कूल लांजी जा रहे थे। उक्त छात्रों की अभ्यास वर्ग की परीक्षा चल रही थी। तीनों रिसेवाड़ा से निकलते ही लगभग सुबह 10:30 बजे बागाटोला नहर के पास पहुंचे ही थे कि सामने से बकरी आ रही थी। बकरी को बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल नहर में जा घुसी। वंश वाहन चला रहा था। नहर में घुसते ही वंश को सीने में गंभीर चोटें आई और घटनास्थल पर मौजूद लोगों के द्वारा छात्रों को उठाया गया। वंश को गंभीर चोटें होने के चलते निजी वाहन से गोंदिया ले जाया जा रहा था। गोंदिया के पास पहुंचते ही वंश माहौले की मृत्यु हो गई थी। परिजनों के द्वारा गोंदिया हॉस्पिटल से उसे ले जाया गया, जहां वंश को मृत घोषित दिया गया। इस दुर्घटना में सुजल व कयूम को हल्की चोटें आई है। दुर्घटना की सूचना बहेला थाना पुलिस को दी गई। बहेला पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है। वारासुनी विधायक प्रदीप जायसवाल और समाजसेवी राजेश पाठक के बीच चल रही जुबानी जंग में कूदते हुए लोधी समाज पदाधिकारियों के द्वारा विधायक प्रदीप जायसवाल की आलोचना की गई थी, तो वहीं एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर समाजसेवी राजेश पाठक का समर्थन किया गया था। जहां पत्रकार वार्ता आयोजित करने वाले सामाजिक बंधुओं ने स्वयं को खैलांजी लोधी लोध ब्लॉक संगठन के पदाधिकारी बताते हुए विधायक प्रदीप जायसवाल के विरुद्ध की गई बयानबाजी को संपूर्ण लोधी समाज का मत होना बताया था, जिसका खंडन लोधी महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, जिन्होंने शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में स्पष्ट किया कि लोधी महासभा जिला अध्यक्ष उम्मेद लारी के द्वारा करीब 20 दिन पूर्व ही लोधी महासभा के पूरे जिला कार्यकारिणी को मीडिया के समक्ष भंग किया था। वहीं नवीन कार्यकारिणी के गठन की जिम्मेदारी लोधी समाज के 2 पदाधिकारियों को दी गई थी, जिन्होंने जिले में ब्लॉक जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक लोधी समाज महासभा कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। जो बयान विधायक प्रदीप जायसवाल के खिलाफ और समाजसेवी राजेश पाठक के पक्ष में समाज के कुछ लोगों के द्वारा दिए गए हैं, वह बयान उनके व्यक्तिगत बयान है। पूर्व पदाधिकारियों ने जो बयान जारी किया है, उन बयानों से लोधी महासभा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोधी समाज के लोग सभी पार्टियों से जुड़े हैं। वहीं समाज संगठन ने ना तो किसी की निंदा की और ना ही किसी के पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने प्रदीप जायसवाल के खिलाफ और समाजसेवी राजेश पाठक के पक्ष में बयानबाजी की है, वह उनके स्वयं के अपने मत है, जबकि समाज संगठन ने किसी के पक्ष या किसी के विपक्ष में किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं की। लोधी महासभा संगठन है, वह एक सामाजिक संगठन है। इस सामाजिक संगठन में बालाघाट जिले के समस्त दलों के साथी इसमें काम कर रहे हैं और सामाजिक रूप से समाज को एकजुट करने के लिए लोधी महासभा का गठन किया गया है। और आपको भी मालूम है कि विगत लगभग 20 दिन पहले लोधी महासभा की संपूर्ण जिले कार्यकारिणी को हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय उम्मेद लारे जी के द्वारा भंग किया जा चुका है, जिसमें 2 कार्यकारी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति आदरणीय उम्मेद लारे जी के द्वारा की गई है, जिसमें एक मैं भी हूँ। जैसा कि विगत दिनों कल की बात है, लोधी महासभा के नाम से एक पत्रकार वार्ता आयोजन करके एक राजेश पाठक जी का समर्थन किया गया है। इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। अगर किसी को किसी भी नेता का किसी भी दल का समर्थन करना है तो वो व्यक्तिगत रूप से कर सकता है, लेकिन लोधी महासभा का कहीं से नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि लोधी महासभा सभी दलों के सभी व्यक्तियों का सम्मान करती है, आगे भी करते रहेगी और अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए आने वाले समय में मैं ऐसे लोगों से निवेदन करूंगा जो हमारे समाज के वरिष्ठ भी है, जिसको हम लोग आदर्श मानकर चल रहे। इन लोगों से निवेदन है कि लोधी महासभा का उपयोग आने वाले समय में बिल्कुल ना करें। समाज के साथियों द्वारा जो पूर्व में अध्यक्ष थे, उन्होंने कल प्रेस वार्ता ली है और प्रेस के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि लोधी समाज ने राजेश पाठक जी जो समाज सेवी है, उनके पक्ष में प्रेस वार्ता लेकर
प्रदीप जायसवाल जी को अनर्गल बातें कहने से बोला गया है, क्योंकि जो पेपर में छपा है वो गलत छपा है, इसलिए कि पिछले कुछ दिन पहले पूरे ज़िले की लोधी समाज की कार्यकारिणी भंग हो चुकी है और श्री उमेंद्र लहर जी ने भंग किया है और आप लोगों के माध्यम से भंग किया है। आपको ये बात जानकारी में है और फिर भी जो पेपर में छपा है कि लोधी समाज निंदा करता है, वो गलत है। इसलिए कि कार्यवाहक के रूप में अभी मैं पदस्थ हूँ लोधी समाज का और अभी हमने कोई भी कार्यकारिणी बालाघाट जिले में नहीं बनाई है, क्योंकि लोधी समाज किसी के व्यक्तिगत के झगड़े में नहीं जाना चाहता। लोधी समाज एक संगठन है और ये हमेशा लोधी समाज बुराइयों के लिए लड़ने के लिए बालाघाट जिले में माहिर रहा है और ऐसे अनलगर बातें करने में लोधी समाज की तौहीन होती है। और जिस प्रकार से बालाघाट जिले के वारासनी खेरलानी क्षेत्र में जो शीत युद्ध गृह युद्ध जो चला है, उससे हमको लोधी समाज को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोधी समाज न राजेश पाठक जी का है न गुड्डा जायसवाल जी का है। और जो व्यक्तियों ने, जो हमारे समाज के साथी है, उन्होंने जो बयान दिया है उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, वो इलेक्टेड है उसके हिसाब से उन्होंने अपना बयान दिया होगा। समाज को लेकर जो उन्होंने बोला गया है वो तथ्यहीन बातें हैं, क्योंकि समाज की इसमें बहुत ही तौहीन होती है। क्योंकि समाज में बालाघाट जिले में सभी, हमारे लोधी समाज में सभी पार्टी के लोग हैं, वो व्यक्तिगत रूप से उनका विचार हो सकता है, पर लोधी समाज इससे कोई लेना देना नहीं है। लालबरा रोड बिरसोला के पास मार्शल अनियंत्रित होकर रोड किनारे पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में मार्शल में सवार 4 युवक घायल हो गए। 10 फरवरी की रात्रि 11 बजे करीब यह दुर्घटना उस समय हुई जब चारों युवक ग्राम बकोड़ा में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बालाघाट लौट रहे थे। चारों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां अत्यधिक चोट लगने से घायल अतुल कुमार पिता राजेंद्र पटले, 20 वर्ष ग्राम चंदना, रविकांत पिता चंद्रकांत टेमरे, 18 वर्ष ग्राम ढूटी लामता निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं 2 युवक रोहित राजकुमार कनौजिया 20 वर्ष व कुणाल सोनी 20 वर्ष दोनों ही बालाघाट निवासी को इस दुर्घटना में मामूली चोटें आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अतुल कुमार पटले और रविकांत टेमरे बालाघाट में किराए से रहते हैं। अतुल कुमार पटले और रोहित कनुचिया बूढ़ी बालाघाट स्थित ITI में पढ़ाई करते हैं और रविकांत टेमरे सतपुड़ा ITI मांझापुर में पढ़ाई करता है। कुणाल सोनी ऑटो डील का काम करता है। चारों युवक दोस्त है। 10 फरवरी की शाम को चारों दोस्त मार्शल से ग्राम बकोड़ा ITI की मैडम की शादी में शामिल होने गए थे। शादी में शामिल होने के बाद चारों युवक मार्शल से ही बालाघाट लौट रहे थे। लालबर्रा से बालाघाट रोड पर स्थित ग्राम बिरसोला के पास मार्शल सामने से आ रहे एक ट्रक को साइड देते समय अनियंत्रित हो गए और रोड किनारे पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में जहां मार्शल क्षतिग्रस्त हो गए तो वहीं मार्शल में सवार चारों युवक घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लालबर्रा पुलिस पहुंची ने चारों युवकों को जिला अस्पताल लाया गया, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल 2 युवक अतुल कुमार पटले और रविकांत टेमरे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं दुर्घटना में अन्य 2 युवक रोहित कनौजिया और कुणाल सोनी को मामूली चोटें आई। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। कल हम शादी में गए थे मैम की, हमारे ITI में जो पढ़ाते हैं, तो वहाँ से वापसी में आते आते एक्सीडेंट हो गया। कैसे कहाँ वहाँ पर? बिरसोला के आसपास एक ट्रक आया, उसके सामने में पेड़ था, दिखाई दिया नहीं लाइट के कारण, तो गाड़ी उसके अंदर चली गई। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल लगातार एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रहे हैं। जहां पिछले कुछ दिनों से तेज हुई जुबानी जंग के बीच शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें देशद्रोही बताया था, तो वहीं उन्हें देश से बाहर निकालने की भी बात कही थी। जहां विधायक के इस बयान पर जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने बड़ा पलटवार किया है, जिन्होंने विधायक बिसेन को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो वे राहुल गांधी को देश से बाहर निकाल कर दिखाए। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि विधायक बिसेन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिनकी दादी पिता ने इस देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, उनके लिए विधायक ने गलत बयानबाजी की, जबकि राहुल गांधी के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी नहीं करते। या गौरीशंकर बिसेन जी के बारे में जैसे आप लोग सभी जान गए कि अब उनको आगे टिकट मिलना नहीं है, चुनाव वो लड़ेंगे नहीं, और उसके कारण इतना बौखला गए हैं कि वो किसी के भी बारे में कुछ भी बोलने में नहीं डर रहे।
एक तो उनकी उम्र भी हो गई है, एक उम्र के बार मैं बोलता हूँ कि एक उम्र के बाद में इंसान रिटायरमेंट सही में ले लेना चाहिए, क्योंकि वो स्टेबल नहीं रहता। जिस तरीके से उन्होंने हमारे राहुल गांधी जी के बारे में जो गलत बयान दिए हैं, जिसमें उनको मालूम होना चाहिए कि वो 3 बार के सांसद हैं और उनके परिवार ने अपना हर चीज़ देश के लिए निछावर की है, यहाँ तक कि अपनी जान भी, उनके पिता की भी जान देश के लिए गई, उनकी दादी की भी जान देश के लिए गई। इसके बाद इतना छोटे दर्जे का ये जो बयान दे रहे हैं, और इनमें दम है तो निकाल के बता दें इनको देश के बाहर। और जहाँ तक की बात है, मैं जहाँ तक अभी तक सभी की स्पीच सुना हूँ, इतना बोलने की हिम्मत न इनके मोदी जी में है, न इनके अमित शाह में है, जो जिस तरीके के पटांग बयान दे रहे हैं। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर दिए गए इस बयान पर विधायक बिशन के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने और स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह के ऊपर पूर्व में दिए गए बयान पर मानहानि का दावा भी किए जाने की चेतावनी दी। जवाब दे रहा था मैं आपको कि उनकी मानसिकता जो अभी है, जो मानस, हम लोग ये समझ रहे थे पार्टी वाले कि ये बिल्कुल ही किसी लायक नहीं रह गए अभी, इसलिए हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब जब अति हो रही है तो हम लोगों को रास्ते पे उतरना पड़ेगा, बहुत जल्दी हम लोग रास्ते। इसके बाद में मैंने भी जिस तरीके से राणा हनुमान सिंह जी के बारे में उन्होंने बोला था, उनके मानहानि के दावे के लिए जो बोला है, तो मैं ज़रूर मानहानि का दावा करूँगा, क्योंकि इस तरीके के बयान कुछ समय तक के लिए ठीक रहते, 1 बार 2 बार के लिए ठीक रहते, लेकिन बार बार उटपटांग बयान अगर कोई दे तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। और हम हमारी पार्टी के साथ में इन सब चीज़ों को लेकर रास्ते पर उतरने की पूरी तैयारी में है। कोई क्या डेट निश्चित की गई है? डेट अभी निश्चित नहीं की गई है। आज हम अपने जिला अध्यक्ष से और सभी से आज मिलने वाले हैं और इसके लिए कोई ना कोई रूपरेखा बनाएंगे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी रहीम खान ने भी विधायक बिसेन के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसा बयान सिर्फ वही दे सकता है जो दिमागी रूप से दिवालिया हो चुका हो। गौरी शंकर बिसेन जी पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कमलनाथ जी के खिलाफ इतना घिनौना स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, और उसके बाद अभी राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, आज पूरा देश उनको प्यार कर रहा है। 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे देश का विश्वास जीता है, पूरा देश उनका सम्मान कर रहा है, वहीं पर अगर उनको कोई पाकिस्तान का दलाल कहता है, पाकिस्तान भेज दो बोलता है, या उनको देशद्रोही बोलता है, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे देश के लिए नहीं है। जिनके परिवार के 2 प्रधानमंत्रियों ने अपने जान न्यौछावर इस देश के लिए कर दी, शहीद हो गए, उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना ये किसी के मानसिक संतुलन पे ही उंगली उठाने के बराबर है। कोई अनर्गल बयान इस तरह का वही आदमी दे सकता है जो दिमागी रूप से पूरा दिवालिया हो चुका है। लालवरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पलाकामथी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पलाकामथी में गायत्री परिवार, युवा व प्रज्ञा मंडल के द्वारा 11 फरवरी को जल कलश यात्रा, 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, विभिन्न संस्कार व वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सुबह 10 बजे मां गायत्री मंदिर में गायत्री माता के पूजन अर्चन कर डीजे की धुन पर 51 कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई और यहां जल कलश यात्रा ग्राम के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। तत्पश्चात शांति कुंज के प्रतिनिधि के रूप में संदेश सुनाने आए के द्वारा 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, विभिन्न संस्कार कार्यक्रम संपन्न करवाया गया, जिसके बाद नांद योग आरती, महाप्रसादी वितरण, विचार गोष्ठी कार्यक्रम के साथ ही मां गायत्री प्रज्ञापीठ का 22वां वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया।